बशीर, द लेजेंड ऑफ मौला जट का ट्रेलर देखा है? ट्रेलर देखा है और क्या खूबसूरत ट्रेलर है। फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, माहिरा खान, उमैमा मलिक, बहुत आला ट्रेलर है। एक्साइटिंग बात है ना, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि आज हम मौजूद हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट के प्रीमियर पे और स्टार कास्ट से खुद भी मिलेंगे, आपको भी मिलवाएंगे और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा तजुर्बा रहा, ये हम उन्हीं से जानेंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ जो हैं हमारे पंजाबी ये 13 करोड़ 80 लाख हैं और उधर वे पंजाब में 3 करोड़ 30 लाख, यूँ 18 करोड़ पंजाबी है। और मेरी ज़िंदगी की ये पहली फिल्म है कि 18 करोड़ पंजाबी इसका इंतज़ार कर रहा है। और अब द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है ये एक तड़थल्ली मचाने जा रही है। नूरी नथ ही हमेशा सबका फेवरेट रहा। ये बहुत से लोग नूरी नथ को विलन समझते हैं ना। हाँ नहीं, वो हीरो है, वो इस फिल्म का हीरो है। तो एक दफ़ा कैमरे में देख के कह दें जो मौला जट देखने वाले हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन, और जो देखने आने वाले हैं उनके लिए क्या कहें? अपनी फैमिली को साथ लाकर इजी हो के फिल्म देखेंगे तो मज़ा आएगा। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि एडवांस बुकिंग करा लें, वरना 4-5 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब द लेजेंड ऑफ मौला जट के प्रीमियर पे हम मौजूद हैं और बड़ी ही ख़ास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, हामिद मीर साहब। लेजेंड सहाफ़त के लेजेंड। सर, मौला जट आपने 42 साल पहले भी देखी, आज भी देखने वाले हैं, क्या डिफरेंस लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन? 42 साल पहले जब हम देखते थे ना, तो उस वक्त हम सिनेमा हॉल में नारे भी मारते थे और हमें ऐसे लगता था कि जो मौला जट है वो डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ मज़ामत कर रहा है और हम नारे लगाते थे डिक्टेटर के ख़िलाफ़ और मौला जट पे बैन लग जाता था। हम स्टूडेंट थे उस वक्त। तो अभी जब मौला जट की ये लेजेंड ऑफ मौला जट की जो कास्ट है, इसके साथ हमारी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई और नासिर अदीब साहब जिन्होंने 40 साल पहले वाली भी मौला जट लिखी है और इस फिल्म के मुकालमे भी उन्होंने लिखे हैं, तो उनसे मुलाकात के बाद पता चला कि ये बिल्कुल नई फिल्म है और इसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जो थीम है वो वही है। तो ये एक बड़ा एक अनोखा वाक़या होगा फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में कि एक पुरानी फिल्म में से एक नई फिल्म निकाली गई है। अच्छा, आपने ट्रेलर देखा है तो किसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा जानदार और किसकी परफॉर्मेंस का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है? देखिए, मैंने ट्रेलर नहीं देखा, मैंने फिल्म के कुछ हिस्से भी देखे हैं। वो मुझे बिलाल लाशारी साहब ने और हमजा ने और फवाद खान ने अपने घर में ले जाकर दिखा दिए। बड़े लिखियाँ। हाँ, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि फवाद खान ने बड़े दिल से और बड़ी मेहनत से एक्टिंग की है। वो उर्दू स्पीकिंग है लेकिन पंजाबी फ़िल्म के हीरो हैं। और जो हमजा अब्बासी है वो नूरी नथ बना है, लेकिन उसका चैलेंज बहुत बड़ा था और इस फिल्म के लिए इन दोनों ने बड़ी जिस्मानी सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, गंडासे टूटे हैं और फवाद खान ने अपना वज़न बढ़ाया इसके लिए। जी जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मीर साहब। थैंक यू सो मच। मच। अस्सलाम वालेकुम, शफकत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या एक्सपेक्टेशंस है? सबकी एक ही बात है और आपका जो एक्सपीरियंस है, आप ये जो मूवीज़ हैं लोग आपको देखते आए हैं, इस मूवी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? मौला जट में मुझे एक ऐसा इंतखाब किया गया जो पहले मौला जट में नहीं था। अच्छा। वो इसलिए कि मौला जट में नूरी नथ था, लेकिन इसमें शफकत चीमा जो है वो नूरी नथ के बाप का रोल कर रहा है, जीवा नथ। चीमा साहब, सुल्तान रही और मुस्तफ़ा कुरैशी और आज फवाद खान और हमजा अली अब्बासी, क्या डिफरेंस देख रहे हैं? कितना मुख्तलिफ होगा ये कैरेक्टर? उस दौर का जो नूरी नथ था वो कुछ और नूरी नथ था, लेकिन नूरी नथ जो है ना, मेरे ख्याल से आपने अपनी बात है, मैं उसको दाद देता हूँ हमजा अली अब्बासी को कि उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये मूवी बहुत हिट हो और छा गया आप हमेशा। सो हमारे साथ है इस वक्त द लेजेंड ऑफ मौला जट का एक और कैरेक्टर रजो।
साइमा इनका नाम, आपका असल नाम साइमा है। साइमा, आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही और आपका जो कैरेक्टर है उसके बारे में हमें पता चला है कि सीक्वेंस है इसमें और आपने अपने कैरेक्टर के लिए थोड़ा वेट भी पुट ऑन किया। जी बिल्कुल, मैंने रज्जो के लिए वेट पुट ऑन किया था। रज्जो वॉज नॉट ए ईजी टास्क फॉर मी। रज्जो वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म। एक तो उसकी फीलिंग, जो जितने दर्द और जितनी तकलीफ़ है उसकी पूरी मूवी में, अगर आपने देखा होगा या देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक रज्जो ही है जिसको दर्द और तकलीफ़ में दिखाया गया है। तो when they asked about Rajjo, I got confused that what should I do? Like they couldn't find Rajjo since 4 years, so I was very confused at that time as well. But I had to perform it. I went to the character because I'm a method actor, so I had to be in the character to do that Rajjo, and I have tried my best to perform Rajjo and to do justice with my character. बड़ाई साहब, 40 साल पहले का मौला जट और आज का मौला जट, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? कितना मुख्तलिफ होगा या कितना सिमिलर हो? मुख्तलिफ होना चाहिए। 40 साल भी तो गुजर गए हैं, लेकिन 40 साल पहले वो भी एक लेजेंड था और ये भी आज एक लेजेंड को देखने जा रहे हैं हम। मेरा ख्याल है कि 40 साल में जो तब्दीलियाँ आई हैं वो सारी टेक्निकल तब्दीलियाँ समोल ही गई होंगी और जो टेक्निक में तब्दीलियाँ आई हैं वो भी डेफिनेटली इसमें समोल ही गई होंगी। यही इसकी फ़िल्म की खूबी है कि मॉडर्न टेक्निक के साथ और पुरानी लेजेंड को पेश किया जा रहा है। पिछली जो मौला जट थी वो 40 साल तक ज़िंदा है, आज भी ज़िंदा है। ये वाली मौला जट कितने साल ज़िंदा रहेगी? ये तो देखने से पता चलेगा, लेकिन उम्मीद है कि इसमें भी बहुत कुछ किया गया होगा जो इसे 100 साल तक जिंदा रखे। हमारे साथ मौजूद हैं द लेजेंड मौला जट सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ आए। आपके वालिद साहब का जो कैरेक्टर है वो 40 साल से ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा, अमर हो जाएगा। इस फिल्म के मौला जट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? जी थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये है कि मैं इस फिल्म के इसलिए प्रमोशन के लिए यहाँ पर आया हूँ बिकॉज एक तरह का रिवाइवल फिर से शुरू हो जाएगा और आफ्टर 40 ईयर्स, सही आपने कहा कि फिर से ये रीलोडेड हो चुकी है मौला जट, रेडी टू बी फायर्ड अगेन। तो इंशाल्लाह आई विल डू रियली गुड ऑन द बॉक्स ऑफिस और पब्लिक बता रही है और सब लोग बता रहे हैं, माहौल बता रहा है कि इंशाल्लाह फिल्म का रिस्पांस बहुत अच्छा जाएगा और मेरे हिसाब से ये पंजाब की इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा एक टर्नओवर होगा। मेरे हिसाब से सबने बहुत मेहनत की है और मेरी बेस्ट विशेस फिल्म के पूरी कास्ट के लिए हैं, प्रोड्यूसर के लिए हैं। अच्छा ये बताइएगा कि फिल्म का रीमेक बन रहा है तो आपको लगता है कि मौला जट के कैरेक्टर के साथ आपकी कुछ इमोशंस भी अटैच्ड है, तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कि मेरे वालिद साहब की जो एक इतनी बड़ी फिल्म थी, एक एसेट था फिल्म इंडस्ट्री का, उसका रीमेक बन रहा है? जी देखिए, खुशी इस बात की है कि ये फिल्म अगर मौला जट के नाम से बन रही तो नाम फिर भी सुल्तान राही साहब का ही लिया जाएगा, जहाँ भी कहीं लिया जाएगा। तो बस खुशी इस बात की है कि अगेन आफ्टर 35-40 ईयर्स के बाद फिर से रीमेक हुई है और थोड़ा डिफरेंट वे में की गई है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता इसमें कि जी फवाद ने क्या किया, रब्बू ने क्या किया था। ऑब्वियसली वो एक लेजेंडरी आर्टिस्ट है, उनके साथ कंपैरिजन तो नहीं बन सकता, लेकिन मेहनत सबने बहुत की है और मेरी बेस्ट विशेस फिल्म के लिए हैं। रेशम जी, बहुत बहुत मुबारक, आप भी इस फिल्म में हैं और बड़े अरसे बाद आप बाबर अली साहब के साथ भी स्क्रीन पर नज़र आएंगी। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एज अ मौला जट, एज अ मूवी, और आप अपने कैरेक्टर को अगर बताना चाहें? मैं कहती हूँ कि ये पाकिस्तानी सिनेमा की एक नई तारीख लिखने जा रही है। इस फिल्म का कंपैरिजन आप दुनिया की किसी भी बड़ी फिल्म से आसानी से कर सकते हैं। टेक्निकली हर लिहाज से दुनिया में जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में फिल्में बनती हैं उस फिल्म से हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरी एक्साइटमेंट का ताल्लुक़ है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं उस अपनी एक्साइटमेंट को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती और क्योंकि इतनी बड़ी मयारी फिल्म में काम करना, उसका हिस्सा बनना मेरे लिए एक एजाज़ है। अच्छा रेशम, पंजाबी फिल्मों का तो आपको एक्सपीरियंस रहा है, इस मूवी में पंजाबी डायलॉग, स्क्रिप्ट वगैरह किस तरह से मुख्तलिफ देखने को मिलेगा? देखें, मैंने जो प्रोमोज देखे हैं, जो फवाद खान साहब का काम देखा है, हमजा अब्बासी का, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उन्होंने काम जो है आजकल जो हो रहा है उस लिहाज से मतलब इतना इससे अच्छा काम हो नहीं सकता। नाज़ साहब, एक क्या कमाल आपने तब लिखी थी और इस वक्त जो आप जीनत बनने वाली है सिनेमा घरों की, आपने माशाल्लाह एक बार फिर कमाल कर दिया होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये फिल्मी नाकदीन कह रहे हैं, क्रिटिक्स कह रहे हैं। उस वक्त डायलॉग लिखने में मुश्किल हुई या इस दौर के डायलॉग्स मुश्किल थे? नहीं, इस दौर के डायलॉग लिखने की मुश्किल उसकी वजह ये थी कि डायलॉग लिखते हुए मुझे 40 साल का गैप था जिसे कवर करना था।
आज की आइडियस और है, वो आइडियस और थी। उस सब्जेक्ट माहौल भी बेशक और था, आज किरदार बेशक वही है लेकिन माहौल अलग है, तो वो थोड़ा सा इर्रेशनल भी था और ये रैशनल है। और रैशनल को लिखते हुए डायलॉग को कमर्शियल करना ये बहुत मुश्किल काम है। डायलॉग बदल गए, कैरेक्टर्स बदल गए, मौला जट भी बदल गया, नूरी नत भी बदल गया। आपके ख्याल में नूरी नत, मौला जट का कौन सा डायलॉग आपका सबसे पसंदीदा था, जो दिल से निकला? कहता है बड़ी देर बाद कोई साढ़े सामने शेर आया है, ये वखरी गल है पूछल दे बगैर आया। कैरेक्टर्स ने कैसे इंसाफ किया आपके डायलॉग्स के साथ? मेरे हिसाब से फवाद खां हो गया, मायरा खां हो गई, हमजा अब्बासी हो गया, इनसे तो मुझे उम्मीद थी कि जो मैंने लिखा ये करेंगे। मैं हैरान भी हूँ और खुश भी हूँ कि इस फिल्म में किसी ने अगर 3 सीन भी किए हैं, एक लड़की है जिसने 4 सीन का रोल किया है और मेरे ख्याल में 2 मकालमे होंगे टोटल उसके, लेकिन वो आपको भूलेगी नहीं। कैरेक्टर कौन सा है? वो साइमा बलोच नाम की कोई लड़की। रज्जो। जी रज्जो। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान सिद्दीकी, द ग्रेट अदनान सिद्दीकी। अच्छा अदनान, आपने ट्रेलर तो देखा है? बिल्कुल देखा। ठीक है, उसमें जो एक्शन, रोमांस, रिवेंज, सारे जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं उनका इम्तिजाज आपको ट्रेलर की हद तक कैसा नजर आ रहा है और कैसी मूवी होने जा रही है? इसके लिए तो मैं सिर्फ बिलाल लशारी को क्रेडिट दूंगा। कमाल डायरेक्टर हैं। आई थिंक इतने बारीक अंदाज से वो डायरेक्शन करते हैं कि ही डजंट लीव एनी लूप होल्स, एंड आई विश हिम ऑल द सक्सेस व्हाट ही हैज़ डन। इतनी मुश्किलों के बाद जब आपको सफ़र मिलता है, कठिन सफ़र के बाद, हर अंधेरे के बाद एक सुबह जो होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। बाकी आपने बात की है तो 100 करोड़ का फिगर क्रॉस करेगी? ये तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ से वहाँ तक जा सकता हूँ कि नहीं, तो अल्लाह करे। बिल्कुल उम्मीद तो यही है। अदनान भाई, ये जो मूवी है इस कितना बड़ा हमारे बासित चौधरी साहब, आप भी साथ आ जाए यार, आपसे बड़ा। तो हम सवाल ये कर रहे थे और आप भी अपना इनपुट दीजिएगा कि फिल्म नहीं लिखी है, आपको पता है ना? तो फिर कितना मुख्तलिफ होगा और आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन है जब आपने फिल्म नहीं लिखी? इसलिए तो मेरी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपके ख्याल में ये मूवी कितना बड़ा बेंचमार्क खड़ा करने वाली है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के? जितना ज़्यादा बड़ा बेंचमार्क होगा उतना ही फॉर द इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। एंड आई विश कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये तमाम तोड़े, क्योंकि जब रिकॉर्ड टूटेगा ना तो बेंचमार्क ऊपर जाएगा, उसके अलावा खाली ऊपर से नहीं होगा। ऐसा लगता है ये टूटेगा नहीं, ये फटेगा रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, कि एक्चुअली में होना चाहिए। और वैसे भी क्योंकि ये बिलाल लशारी की 9 साल बाद फिल्म आ रही है और वो हर डेकेड के अंदर एक फिल्म बनाते हैं, तो उन्होंने इस डेकेड की बना दी है। अब अगली 2031 तक उन्होंने नहीं बनानी है। हम होंगे, हाँ 30 तक तो है। तब तक हम इसके शहर में मुब्तला रहेंगे जैसी मूवियाँ। वैसे हमजा से तो आपकी दोस्ती भी बड़ी अच्छी है। हमजा को बाकी नूरी नत के कैरेक्टर में हमजा आपको कैसे लगे? बहुत ज़बरदस्त लगे और आप देखिएगा कि हमजा कमाल करेंगे। अगर आप मौला जट पे फिल्म लिखते या डायलॉग्स लिखते, कितनी मुख्तलिफ होती? यार इससे अच्छी तो लिखा होगा इन्होंने, इससे अच्छी नहीं लिख सकता था। अच्छा, हाँ, नासिर अदीब से अच्छी नहीं आप मौला जट नहीं लिख सकते। नासिर अदीब साहब का एक नाम है, एक नाम नहीं, और मौला जट है ही नासिर अदीब। वो आखिरी बात, 100 करोड़ कर लेगी? इंशाल्लाह करना चाहिए, बिल्कुल इंशाल्लाह करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बासित चौधरी साहब, अदनान सिद्दीकी साहब, फवाद भैया। So finally the legend of Mawla Jat is here. फवाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, द लीड एक्टर, द लेजेंड, द सुपरस्टार। फवाद, बहुत इंतज़ार किया इस मूवी के लिए, बहुत मेहनत की, सब ने आपसे पूछ लिया होगा कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, कितने एक्साइटेड हैं। इस वक्त आपके दिल की धड़कनें क्या कह रही हैं, वाइब क्या है? फाइनल मैच होने वाला है, कुछ देर बाद लोग मूवी देखने वाले हैं, इस वक्त दिल की धड़कनें कैसी? बंदूक से गोली निकल चुकी है, अब मैं टेंशन लूँ ना लूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आई एम जस्ट हियर टू एंजॉय दिस इवेंट विद यू गाइज। फाइनली इट्स कम आउट। बहुत सारे लोगों की मेहनतें मिल के जो है ये एक प्रोडक्ट बनाया है और उसको फाइनली हम जो है आपके सामने लेके आए हैं। एंड आई थिंक टुनाइट, दिस इवनिंग इज़ मोर अ सेलिब्रेशन for us all to celebrate together. So I'm just here with family, friends and all you people and I hope you guys enjoy. पिछले जो मौला जट जिसने देखी 42 साल पहले, उसके लिए इस मौला जट में क्या कुछ नया है? यानी वो जो 42 इयर्स पहले उसकी एक मेमोरी है, वो इसमें कैसे आप इसको देख रहे हैं?
मुझे लगता है कुछ ऐसे आइकॉनिक डायलॉग्स हैं जो कि फिर से यूज़ किए गए हैं, और ऑब्वियसली बात है वो मौला जट जो है मौला जट है, ठीक है ना, एंड उसके नाम पे ही फिल्म बनी हुई है। इट्स द सेम कैरेक्टर्स बट इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को जो ये रीबूट है, ये रीबूट वर्जन भी पसंद आएगा। थैंक यू। फवाद, आपने अपने कैरेक्टर पे बहुत मेहनत की है, हमने देखा है बहुत सालों की आपने वेट पुट ऑन किया, वेट लूज़ करना कितनी डिफ़िकल्ट, कितनी चैलेंजिंग थी ये जर्नी? चैलेंजिंग तो था ये रोल टू डू ऑल ऑफ दिस स्टफ, लेकिन मुझे लगता है कि एक के बाद एक चैलेंज जो है टीम जो है मिलके उसको जो है फेस करती है उस चैलेंज को, एंड आई थिंक अगर एक दूसरे का साथ ना होता तो जितना मर्जी वेट मैं पुट ऑन करूँ ना करूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं था। सो आई थिंक ऑल ऑफ दोस चैलेंजेस वो चैलेंजेस बट सालों पहले अब गुजर गए। द रियल चैलेंज वाज टू ब्रिंग दिस मूवी आउट फॉर पीपल टू सी इट, एंड आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दैट चैलेंज। नूरी नत को मौलवी भी बोला इस मूवी में, व्हाट वाज दैट? और अच्छा, आपने देख ली है? नहीं हमने सुन लिया है बहुत कुछ, इसलिए बहुत सवाल है। नहीं हमने सुना है। आप प्लीज, आपको हंसी नहीं आई नूरी नत को मौलवी बोलते हुए? नहीं, बिल्कुल हंसी नहीं आई, एंड आई डिड नॉट मीन इट इन दैट वे। डायलॉग लिखा गया था, हमजा से बहुत प्यार है मुझे, एंड आई विश हिम ऑल द सक्सेस। आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, सो ऑब्वियसली ऑल दीस डायलॉग्स, सॉरी एक्सक्यूज मी, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। Yeah, I know. फवाद, but I mean that lighter note can go towards a very weird आखिरी सवाल, सबसे टफ दिन कौन सा था इस शूट का? सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? क्या आपने ऐसा स्टंट किया जो अभी तक याद है? हर दिन एक चैलेंज था इस शूट का, एंड आई थिंक ये उन चैलेंजेस में से एक है जो आपने कहा था। ये मिलके हमने इस चैलेंज को फेस किया, एक्सेप्ट किया, एंड आई थिंक वी डिड इट वेल। ऑल द बेस्ट, और नजर आ रहे हैं बहुत गंडासे मैंने तो कोई नहीं तोड़े, इन लोगों ने 60 तोड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फवाद, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नैयर साहब हमारे साथ अब एक और लेजेंड नैयर एजाज साहब मौजूद हैं, और नैयर एजाज साहब की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या तवक्कुआत हैं? सर, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? पिछले मौला जट को लोग भूल जाएंगे? नहीं, देखें, हर चीज़ अपने वक्त पे होती है और वक्त पे ही अच्छी लग रही होती है। वो मौला जट भी याद रहेगी, इंशाल्लाह ये भी याद रहेगी, और जिस तरह का इस वक्त हजूम है, मेरी तो दुआ है कि जी कल टिकट खरीद के भी इतना हजूम यहाँ पे हो। अच्छा, विलन के कैरेक्टर में ख़ास तौर पर आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, नूरी नत को हमजा अली अब्बासी ने कैसा निभाया? ट्रेलर की हद तक आपने देखिए, अभी तक मैंने देखा नहीं है, मैं भी आपके साथ ही अभी ट्रेलर तो देखा है ना? हाँ, बड़ा अच्छा किया है उसने, गुड लक। हर आदमी ने अपने हिसाब से अच्छा किया हुआ है, डोंट वरी। हेलो फारिस साहब, हाउ आर यू? क्या लगता है फाइनल मैच शुरू होने वाला है कुछ देर में? यार फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, हम काफ़ी साल से इस मूवी पे काम कर रहे हैं, और ये देखें सब लोगों का प्यार, सब लोग आए हुए हैं देखने के लिए, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। हाउ हैज़ बीन द जर्नी, हाउ चैलेंजिंग वाज योर रोल? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। रोल तो काफ़ी चैलेंजिंग सी भी तो नहीं भी सी, बिलाल लशारी नाल काम करना वैसे इतना मुश्किल नहीं है, वो सारा कुछ बड़ा इंजॉय करा के कम कर देने, बड़े रिलैक्स माहौल च कम कर देने, थोड़ा टाइम वगैरह ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ बनती है ਉਹਦੇ टाइम तो लगता है, लेकिन एडी ਵੱਡੀ ਤੇ अमेजिंग कास्ट है साड़ी, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ बड़ा मज़ा आया ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, जॉय ज़्यादा सी ਤੇ मुश्किल कोई ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ को पेश नहीं आई। इतनी खूबसूरत पंजाबी बोल रहे हैं, कोई डायलॉग सुना रहे हैं अपना फेवरेट? देखो जी, अज नहीं सुना सकता मैं। क्यों नहीं? क्योंकि अज फिल्म आ रही है, तो मैं ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि सारे लोग आके तो फर्स्ट टाइम ਉਹਨੂੰ एक्सपीरियंस ਕਰਨ सिनेमा च। ਤੁਸੀਂ सस्पेंस रखना चाहते हो? मैं सस्पेंस रखना चाहना है, तो मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाह रहा। बहुत शुक्रिया दादा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपके भाई भी हैं इस मूवी में, उनसे कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? आपको लगता है कि फारिस अपने कैरेक्टर पे पूरा उतरेंगे? हाँ, 100%। फारिस का तो गारंटीड, उसका मुझे हमेशा ही पता होता है दैट हिज परफॉर्मेंस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ एवरीवन एक्चुअली। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चले आपके? फाइन, अल्लाह का। द लेजेंड ऑफ मौला जट, इतनी ज़बरदस्त मूवी जिसमें एक्शन, रोमांस, रिवेंज, इतने सारे एलिमेंट्स को इतना खूबसूरती से ब्लेंड किया गया है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं, और इसीलिए मैं खुद यहाँ पे मौजूद भी हूँ, और जो टीम जिसने ये बनाई है उनको मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। द एफर्ट, द अमाउंट एफर्ट दैट दे हैव पुट इन, मतलब, और वी आर होपिंग कि पाकिस्तान सिनेमा जो है इससे अगेन एक बहुत ऊंचाई पे जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और आप यही सवाल, इसी सवाल से एक और बात से एक और सवाल कि आप जिस तरह का एक्शन और जिस तरह का ट्रेलर सामने आया है, पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री जिसके लिए एफर्ट की जा रही है रिवाइवल के लिए, आपको लगता है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी जान पड़ गई है इस ट्रेलर और इस मूवी के आने के बाद? देखें, बीइंग अ पॉलिटिशियन और मेरा यहाँ पर आना, ये सिर्फ इस बात पर है
कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को पहली दफ़ा इंडस्ट्री का दर्जा मिला है और उसके बाद इस तरह के टैलेंटेड बिलाल लशारी और उनकी जो टीम है, हम वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आलमी सतह पे अपना मुकाम बनाएगा। अब एक और सवाल, पॉलिटिक्स की बात तो नहीं करनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तानी सियासत का मौला जट और नूरी नत आपकी नज़र में? देखिए, मैं तो PMLN से हूँ, तो बार बार नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो निकल कर आते हैं और वो कामयाब होते हैं। Who is नूरी नत? नूरी नत अब इमरान खान ही और कौन है? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह। कैसे स्पिरिट्स हैं? कैसे एक्सपीरियंस है? Spirits are very high right now. I'm super excited. Finally वो दिन आ गया जिसका इतने सालों से इंतज़ार था सबको, और it's a great day to celebrate for Pakistani cinema, I think. Definitely, हमने भी बहुत इंतज़ार किया है। अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करूं? ऐसा कैरेक्टर पूरी फिल्म में नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है। और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? हम तो एक उम्मीद है हमें कि 100 करोड़ का फिगर ये क्रॉस कर जाएगी ट्रेलर देखने के बाद। इट्स अमेजिंग। आपकी एक्सपेक्टेशन? मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा करेगी इंशाल्लाह ताला, और एक नया माइलस्टोन होगा फॉर द पाकिस्तानी इंडस्ट्री एंड फॉर इवन अराउंड द ग्लोब। दिस फिल्म इंशाल्लाह ताला, आई मीन लाइक हैंड ऑन माई हार्ट, this film will put Pakistani cinema on the map इंशाल्लाह। अच्छा, क्रॉस द बॉर्डर भी बहुत अप्रिसिएशन मिली है, जैसे ही ट्रेलर आया था तो कितना ओवरवेलमिंग? यार बड़ा अच्छा लगता है जब आपका पड़ोसी मुल्क आपका काम अप्रिशिएट करता है, तो बड़ा अच्छा लगता है और दिल से आई मीन अच्छा निकलता है कि आई मीन लाइक यार अच्छा है, सारे मिलजुल के काम करें ऑन हाई स्पिरिट्स। यार आपको लगता है इस तरह की मूवीज़ बनने से, स्पेशली मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसी मूवी आने के बाद एक नई विंडो ओपन हुई है तमाम एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के लिए? 100% एंड इट इंटायरली डिपेंड्स कि आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है, आप लोग इस फिल्म को कैसे सराहते हैं, और अगर आप लोगों को इस तरह की फिल्म पसंद आएगी, डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस नंबर्स जो होंगे वो अच्छे होंगे, तो डेफिनेटली बाकी प्रोड्यूसर्स को भी हौसला होगा और डेफिनेटली फिर संग और फिल्में बनेंगी। द ग्रेट कुबरा खान इज़ विद अस। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है। सभी एक ही बात कर रहे हैं कि बहुत एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या ख्याल? मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस है। आई बीन सीइंग इट, यू नो, व्हेन इट स्टार्टेड, तो मैं उसका प्रोसेस बीच बीच में देखती रही हूँ, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड दैट फाइनली द डे हैज़ कम। आई डिडंट थिंक इट्स गोना कम दैट सून, बट इट वाज़न्ट सून अनफॉर्चुनेटली, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, एंड we're super excited for it. I'm wishing the entire cast the best of luck. Everyone looks phenomenal. जितनी क्लिप्स में नजर आए, everyone's acted phenomenally, so just wish them the best. फवाद को इस रूप में देखना, इस रोल में देखना, और फिर हमजा अली अब्बासी को नूरी नत, ये कभी आपने सोचा था? I mean, मैं अभी इंटरव्यू में बता रही थी कि जब मैंने करियर अपना शुरू किया 2016 में, that's when the movie started, so I knew they were going to be in that avatar anyways, so I had imagined him in that, but जो look आई है, they all look so great, honestly. और आपने भी मूवीज़ में काम किया है, ये मूवी कितना बड़ा बेंचमार्क खड़ा करने वाली है और 100 करोड़ का बिजनेस हर कोई ये कह रहा है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? ये 10 करोड़ का, 100 करोड़ का करेगी और ज़्यादा करेगी। I mean, I really genuinely hope that this is the one of a kind of a movie that we're doing, and I mean, I think not just me, not just the cast of the movie, but everybody should own it as their own, you know, because we haven't done a movie like this before. We haven't done the Arab-based movie like this, or, you know, Punjabi-based, or even the graphics of it just looks so amazing. So I think that inshallah, you know, this should be loved internationally, and inshallah, I hope they get tenfold profit back as well. Thank you so much for that. Thank you. अब हमारे साथ मौजूद हैं द लेजेंड एक्टर शान। शान, पहले तो आप ये बताएं आपकी क्या फीलिंग्स हैं? मौला जट 42 साल पहले आई और 42 साल बाद एक नया किरदार, लेकिन नाम मौला जट, आपको क्या लग रहा है, कैसे मुख्तलिफ होगी? मैं ख्याल में जितनी भी हमारी क्लासिक फिल्म्स हैं उनको रीइंट्रोड्यूस होना चाहिए आज की ऑडियंस के साथ, एंड आई थिंक इट्स अ फर्स्ट स्टेप, इट्स अ गुड स्टेप दैट इट्स टेकिंग द न्यू हाइट्स, और नई ऑडियंस जो है उसको ये फिल्म्स जो हमारी हिस्टोरिकल फिल्म्स हैं एक तरह से, वो देखना बहुत ज़रूरी है। कुरैशी विद अस, ही इज़ विद अस। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एहसासात हैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, और फिर अब एक नई मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट, क्या जी सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ इस प्रीमियर पे आना और इस फिल्म को देखना ये भी एक एजाज़ की बात है, बिकॉज़ इट्स हिस्ट्री इन द मेकिंग। पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी फिल्म है ये, और इससे पहले जो मेरे वालिद साहब की मौला जट आई थी वो भी पाकिस्तान की तारीख़ की इससे पहले तक की सबसे बड़ी फिल्म थी।
So I so wanted to be a part of this one, लेकिन वो that didn't happen, but that's okay. But at least I'm here at the premiere, and that's a big privilege for me. Are you emotional? Emotions attached है? Yes, absolutely, absolutely. Because पहली मौला जट जब बन रही थी तो मैं बहुत छोटा था उस वक्त तो मैंने वो देखी। अब ये वाली जो है obviously लोग इसको compare करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो भी हैं उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि please do not compare। वो अपने दौर की एक क्लासिक थी, ये अब इस दौर की, आज के दौर की फिल्म है और ये एक क्लासिक बनेगी और आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो इसको याद रखेंगी। एंड बाकी फिल्म देख के मैं आपको बताऊंगा कि कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली ताहिर साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मौला जट को आप इस रूप में, फवाद खान को इस रूप में देखना कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग टेक है और मौला जट, क्योंकि आई हैव सीन द ओरिजिनल और वो ज़ाहिर है एक बड़ी देसी पंजाबी फ्लेवर में बनी हुई है। The only thing I would want to see is कि उन्हें उस पंजाबी फ्लेवर को कैसे अडेप्ट किया है। So the producer Amara Hikmat is with us right now. Amara, the overall journey, I'm sure बहुत सालों की जर्नी, बहुत सालों की मेहनत और फाइनली आज फिल्म रिलीज होने जा रही है। क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस? फीलिंग्स आई थिंक नर्वसनेस नहीं है इतनी। आई एम श्योर लोगों को पसंद आएगी क्योंकि इतनी मेहनत की है हमने, इतने सालों की एक जर्नी है तो वो ज़ाया नहीं जाती। कास्ट की मेहनत है, जितनी टीम की मेहनत है वो भी रंग लाए और इंशाल्लाह पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक ऐसी फिल्म साबित हो जिससे पाकिस्तान की पहचान बने। बिलाल लाशारी और द स्क्रिप्ट जिसने आपको कन्विंस किया? आई थिंक बिलाल लाशारी। अस्सलाम वालेकुम ताबिश, हाउ आर यू? आई एम प्रीटी गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। सो बड़ा अमेजिंग रिस्पांस आ रहा है, वी हैव बीन सीइंग अक्रॉस द बॉर्डर, बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही है ट्रेलर आने के बाद। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट। यस ऑफ कोर्स इट इज़, बहुत ज़्यादा, और आप लोग बहुत ज़्यादा स्टनिंग और खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी। मैं यही सुनने के लिए। ये मैंने रेसिप्रोकेट। हाँ सॉरी, मैंने रेसिप्रोकेट। मजबूरी थी आपकी। अच्छा, अब आपके प्रोग्राम का नाम है हंसना मना है, कमाल कर रहे हैं। ये मूवी किसी को देखना मना नहीं है, बिल्कुल भी। तो आपके ख्याल में कितने लोग देखेंगे, कितना कमाएगी, आपको क्या लगता है? फवाद खान का रूप ये देख के आपको कैसा लगा? भाई ऐसा है कि ये बॉक्स ऑफिस के पहले दिन मुझे लग रहा है कि 50-1 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी और एक आध दिन में 100 करोड़। उसके बाद जो भी ऊपर बनता है उसमें से मैं कमीशन लेना शुरू करूँ। ताबिश, ट्रेलर देखा? मैंने ट्रेलर देखा। किसकी परफॉर्मेंस का सबसे ज़्यादा इंतजार है? मुझे जो है वो फवाद खान ऑफ कोर्स बहुत अरसे बाद देखेंगे, हमजा अली अब्बासी को बहुत अरसे बाद देखेंगे, मिर्ज़ा गौहर हैं, मेरी बड़ी अच्छी उनसे दोस्ती है, उनको देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। तो ये इन सब की परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए। हमारी फीमेल लीड्स की पंजाबी सुनने का इंतजार नहीं है? पंजाबी सुनने का, और मैंने सुना है कि ये जो फिल्म है इसमें लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं है, जिसको आती है उसको ही पसंद आएगी, जिसको नहीं आती उसको तो और ज़्यादा पसंद आएगी। ताबिश, अगर आपको मौला जट का किरदार अदा करने का मौका मिलता है तो आप क्या करते? अपने अंदर क्या चेंजेस लाते? मैं अपने अंदर नहीं लाता, मैं फिल्म के अंदर लाता। और किस तरह आप कास्ट, कोई एक डायलॉग बोल के दिखा दें हमें मौला जट के रूप में, ताबिश हाशमी कैसे बोले? मौले नू मौला ना मारे तो मौला डेंगी नाल भी मर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाइए जी? ठीक है, बिल्कुल ठीक। द लेजेंड ऑफ मौला जट का प्रीमियर है आज, मूवी रिलीज होने जा रही है, ट्रेलर देखा? मैंने अनफॉर्चुनेटली ट्रेलर नहीं देखा, बट क्योंकि जटों की बात है तो सपोर्ट करने आए हैं। अच्छा, पहली मूवी देखी हुई है? नहीं, पहली भी नहीं देखी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि बहुत बड़े बिगेस्ट बजट की मूवी बन रही है, ये बन चुकी है, रिलीज़ होने जा रही है, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री में इसके कंट्रीब्यूशन? बहुत अच्छी बात है जी कि पाकिस्तानी मूवीज़ प्रमोट हों, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ या जो वेस्ट की मूवीज़ हैं वही चलती हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है और होपफुली इसको देख के बाकी लोग और भी आएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब हमारे साथ द सुपरस्टार डायरेक्टर बिलाल लाशारी और अमारा हिकमत। आप लोग यकीनन बहुत एक्साइटेड हैं, सब ने आपसे पूछ लिया होगा, इतना इंतज़ार, इतने सालों का इंतज़ार, बिल्कुल नासिर अदीब साहब से भी हमने बात की, इतने सालों का इंतज़ार, इस इंतज़ार के लिए आपको कितना इंतज़ार करना पड़ा? क्यों इतना इंतज़ार करना? बहुत इंतज़ार करना पड़ा, कई साल, लेकिन सोचते ही थे कि वो दिन आएगा जब इस तरह लोग इकट्ठे होंगे सिनेमा में और ये फिल्म रिलीज़ होगी। बहुत खुश हैं, पूरी टीम इकट्ठे है, बहुत सालों बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, हमारा 6 साल पहले मैकडोनल्ड में ये मिले थे मुझे, और हमने फैसला किया था इन्होंने कि हमने फिल्म बनानी है। अब मल्टीलिंगुअल ये मूवी है, पंजाबी ऑडियंस, हर किसी को शायद पंजाबी समझ ना आए, उसके लिए आपने क्या किया है कि एक जिसको पंजाबी की उस तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो किस तरह ये मूवी एंजॉय कर सकता है? ये तो देखें, दुनिया में जो भी किसी भी ज़ुबान में फ़िल्म बनेगी तो ये सवाल उस पर उठ सकता है
तो किसी ज़ुबान में तो बननी होती है। ये पंजाबी में बनी मौला जट है, और किस ज़ुबान में बनाते हैं? पंजाबी में। हमने ये भी सुना है कि आप दोनों को भी पंजाबी नहीं आती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, शुरू में बिल्कुल नहीं आती, नाज साहब ने सिखा दी हमें। नाज साहब के जुमले जो हैं अब उनसे बेहतर मैं सीख गया हूँ। द स्टनिंग दारो इज़ हियर। हुमायमा, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सालों की मेहनत, बड़ी स्ट्रगल, और फाइनली आज प्रीमियर हो रहा है, फिल्म लॉन्च होने जा रही है। कैसी जर्नी रही है, कितनी चैलेंजिंग, कितनी मुश्किल? फिल्म कितनी चैलेंजिंग थी और कितनी मुश्किल थी वो तो आप लोग आज रात को देखेंगे। हम सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बिलाल लशारी ने बहुत मेहनत की है, मारा हिकमत हु लिटरली पुल्ड इट ऑफ, असद जे खान, सो आई एम रियली 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 एक्साइटेड। पंजाबी बोलने का एक्सपीरियंस कैसा था, या आप कंफर्टेबल थी पंजाबी? नहीं, कंफर्टेबल थी, क्योंकि मैं पंजाबी मुझे आती नहीं थी, मैंने सीखी थी इसके लिए। कोई एक छोटा सा डायलॉग बोल दें। आज रात डायलॉग नहीं बोलूँगी, आज रात सब कुछ वहीं पर देखेंगे। अच्छा हुमायमा, जब ट्रेलर आया, हमने ट्रेलर देखा, वी वर ब्लोन अवे बाय एवरीबॉडीज परफॉर्मेंस, और अक्रॉस द बॉर्डर भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। तो कैसा आपको रिस्पांस, कितना ओवरवेलमिंग लगा? ये सबसे अच्छा रिस्पांस तो ये जियो के इनके शो से मिला हमें, ये जो एक इंसान है इनके शो से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या एक्सपेक्ट करें हम आपके कैरेक्टर को, थोड़ा सा डिस्क्राइब? She is a very strong girl, of course, and Daro is a queen. You know, she runs the place where she lives, and I think every girl should be like this. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक। आप? ट्रेलर देखा है आपने, उसमें एक्शन, रोमांस, रिवेंज, बहुत सारे इमोशंस नजर आ रहे हैं, कितना इम्प्रेसिव लगा? यार मुझे ऑनेस्टली ऑल आर फ्रेंड्स, बट हमजा और गौहर के मैंने जो वैसे ट्रेलर में देखा है, दे हैव नेल्ड इट। बट जिन ने अभी फिल्म देखी है और उन्होंने देखा है कि सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, हुमायमा से लेके फवाद तक, दे आर द जेम्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, पाकिस्तानी इंडस्ट्री। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इनको बिलाल लशारी को दे दें तो बिलाल लशारी जैसा तो अभी कोई भी नहीं है डायरेक्टर। सो आई थिंक ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है ये सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं सुपरस्टार माहिरा खान। माहिरा, जो आप फिल्म करती हैं, जो आप ड्रामा करती हैं, वो अमर हो जाता है, और सब गवाह इस बात के। मक्खो का रोल कितना मुश्किल था, और फिर पंजाबी सीखना और पंजाबी बोलना कितना? मुख्खो पंजाबी सीखना ऑब्वियसली मुश्किल था, लेकिन ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है हर रोल में। इसमें थोड़ी ज़्यादा की, ज़बान सीखी नहीं, और मैं ये हमेशा कहती हूँ सीखने से ज़्यादा समझे कि एक एक लफ्ज़ क्या मायने रखता है और एक एक कॉन्टेक्स्ट उसमें क्या है, तो मज़ा आया। लेकिन बहुत फवाद खान के साथ जब आपने काम किया है, वो चाहे कोई एड हो, ड्रामा हो, मूवी हो, लोगों को पता होता है वो हिट हो जाएगी। इस मूवी में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मौला जट के रोल में? उनको देख मौला जट, आई थिंक ही इज़ गोना शाइन एंड सो इज़ हमजा, एंड आई होप वी ऑल शाइन बिकॉज वीव ऑल वर्कड वेरी हार्ड। लेकिन ऑब्वियसली आई मीन आई थिंक ये फिल्म सबसे ज़्यादा आई थिंक फवाद और हमजा ने बड़ी मेहनत की, जैसे बिलाल, अमारा, मराम, आबरू, इसमें बहुत लोगों की मेहनत है जी, पीछे जो हैं उनकी बड़ी मेहनत है। समीर हमारे एडी, क्या बिलाल लाशारी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। ये मूवी क्या एक बेंचमार्क बनाने वाली है अगली आने वाली मूवीज़ के लिए? इंशाल्लाह, मगर मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन मुझे आपने अभी तक मूवी नहीं देखी? मैं आज देखूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, एक एसेट, अनदर एसेट। मिकाल, ट्रेलर देखा आपने? ट्रेलर देखा और अब मूवी देखने आ गए। आज तो मैंने मूछें भी रख ली मौला जट की खातिर। इतना इम्प्रेस हो गया? व्हाट अबाउट नूरी नाथ? हाँ, नूरी नाथ भी बिल्कुल, लेकिन मौले की अपनी बात है मेरे ख्याल से। नहीं, मौले ने ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया। आई थिंक सब बहुत एक्साइटेड हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर द पाकिस्तानी इंडस्ट्री, एंड वी आर ऑल होपिंग कि ये वो बेंचमार्क सेट करेगी और पाकिस्तान में जो ट्रू टैलेंट है, रियल टैलेंट है, उसको शोकेस करेगी। सो वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। प्रोड्यूसर्स जितने एक्टर्स हैं सारे करीबी दोस्त हैं, तो विशिंग देम लक एंड होपिंग कि ये एक बेंचमार्क फिल्म बनेगी पाकिस्तान के लिए। किसकी परफॉर्मेंस का शिद्दत से सबकी है, मतलब आई थिंक जितना मैंने सुना है अभी तक, इफ़ द फिल्म लिव्स अप टू दैट, तो ये पहली फिल्म होगी जो 100 करोड़ क्रॉस करेगी। क्या खूबसूरत शाम थी, क्या सितारे जगमगा रहे थे, मज़ा आ गया। कितना मज़ा आया इन सब एक्टर्स से बात करके, स्टार कास्ट से बात करके। लेकिन सब लोग चले कहाँ गए हैं? आई थिंक मूवी स्टार्ट हो चुकी है और सब मूवी देखने चले गए हैं, और मैं इंतज़ार नहीं कर सकती बिकॉज मैं एक भी सीन मिस नहीं करना चाहती। आप मूवी देखने जाएं, और आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जाएं सिनेमा घरों में।